सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लालगंज पर हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और नौजवानों ने भाग लिया। हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक दीनानाथ जी थे। दीनानाथ जी ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया है, कोई न कोई महान विभूति इस धरती पर पैदा हुई है और उसे संकटों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। मेरा देश महान है, हमारे देश की परंपराएं भी महान हैं। स्वामी आत्मानंद महाराज जी, जो प्रमुख धर्माचार्य थे, उन्होंने कहा कि धर्म को सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। रियो वर्ल्ड अकादमी की प्रधानाचार्य डॉक्टर अपर्णा सिंह ने कहा कि महिलाओं को वस्त्र से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आचरण और ज्ञान के आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। हम महिलाएं भारत की गौरवमयी परंपरा के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हम पुरुषों के बराबर ही देश को आगे बढ़ाने में सहभाग कर रही हैं। इसके बाद कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह थे। आरएसएस के विभाग प्रमुख उमाशंकर मिश्र जी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके प्रयास से ही कार्यक्रम की सारी व्यवस्था हुई और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत किया। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने भी सहभाग किया। कार्यक्रम में सुग्री जी, जो पूर्व जिला प्रचारक रहे, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके साथ ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह थे उपस्थित। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य ज्ञानेंद्र कुमार पांडे जी थे। आदर्श बर्नवाल, सुशील जी, चंदन मिश्र, किशन, शुभम जायसवाल, रोली यादव आज लोग भी हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने में लगे रहे। सभी लोगों के सहयोग से हिंदू सम्मेलन बहुत ही सुंदर रहा। कार्यक्रम में अशोक राय भी उपस्थित रहे, प्रमुख सोनू सिंह भी उपस्थित रहे, रामनंदन सिंह जी उपस्थित थे और इस तरह सत्यम जी थे, रामाश्रय यादव जी थे। कार्यक्रम बहुत ही भव्य रहा, सराहनीय रहा। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। विभाग प्रचारक दीनानाथ जी ने कार्यक्रम को गति देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके उद्बोधन को सुनकर जनता में उत्साह छाया रहा। लोग तालियां बजाकर आपका उत्साहवर्धन करते रहे। उमेश जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। आइए सुनते हैं कि दीनानाथ जी ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। धन्यवाद। के नाते विषय रखा कि जो हमारा कार्य है उसका विस्तार होना चाहिए। प्रत्येक गांव के अंदर एक शक्ति खड़ी होनी चाहिए। कार्य का विस्तार, दूसरा है कार्य की गुणवत्ता। गुणात्मक लोग देश के अंदर खड़े होने चाहिए, गुणवान लोग देश के अंदर खड़े होने चाहिए। इस संगठन ने शताब्दी वर्ष में तय किया है। अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। ये जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए? उनके अंदर स्वयं परिवर्तन होना चाहिए। किन किन बिंदुओं पर परिवर्तन होना चाहिए? तो पहला बिंदु है सामाजिक समझता
किसी भी जाति वर्ग में जन्म लिए हैं, हम सभी एक हैं, इसलिए हमारे अंदर समरसता का भाव आना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण। हम जन्मदिन तो मनाते हैं, केक को तो काटते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं, जो जीवन का दीपक है उसको मुंह से फूंक करके बुझा देते हैं। लेकिन बंधुओं, अपने जन्मदिन पर अगर हम एक भी अगर वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो निश्चित रूप से शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उस पर हम सभी की दृष्टि नहीं जाती। इसलिए पर्यावरण के नाते भी हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन रोको। आसपास हमें क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन मिले, हमारा जलवायु भी ठीक रहे। जलस्तर तो नीचे जा रहा है, लेकिन हम जल का कितना खर्च करते हैं, कितना दोहन करते हैं, आप सोच नहीं सकते। ठंडी का समय है, हम गिलास में जब जल देते हैं, पता है क्या, बहुत कम लोग हैं ठंडी में भरी गिलास पीते हो। अगर आधा गिलास दिया जाए तो आधा गिलास कम से कम बचेगा। ऐसे हजार लोग, लाखों लोगों की संख्या में लोग हैं, अगर थोड़ा भी प्रयत्न करें, कितना जल बच सकता है एक दिन में, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगला बिंदु है कुटुंब प्रबोधन। हम परिवार के अंदर रहते हैं, लेकिन बंधुओं, माताएं, बहनों, परिवार भी सुरक्षित रहना चाहिए। परिवार के अंदर भी संस्कार देने का काम हम सभी को करना है। परिवार जो टूट रहा है, आजकल का युवा, सुन लीजिए, कुछ मिनट तक बोलने वाले हैं हम। आजकल का युवा क्या करता है, वो अपने पिताजी पास नहीं बैठना चाहता, और क्या होता है, अब पिताजी भी और अपने बालक के सामने आना नहीं चाहते। इतनी दूरी बन जाती है, दूरी बनते बनते वो जब बुलाता है पिताजी को, पिताजी की आवाज बदल जाती है, बालक की भी आवाज बदल जाती है, और पिताजी को बालक क्या कहता है, हाय डैडी। डैडी कहने के बाद वो कितना गदगद हो जाते हैं, कितना प्रसन्न हो जाते हैं। जब डैडी कहेगा तो आपको कहां रखने वाला है? अगर आप डैडी कहलवाते हैं तो कहां रखने वाला है, आपको कहां भेजने वाला है? तो अनाथालय भेजेगा, वो वृद्धाश्रम में भेजेगा, वही आपका निवास होगा, आपको घर पर नहीं रह सकता। क्यों? आपने जो है संस्कार बिगाड़ा है, उसको जो संस्कार मिलना चाहिए आपने उसको संस्कार देना बंद कर दिया है। डैडी कहलवा करके उसको क्या करते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। डैडी कहने से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है बताइए। इसलिए बंधुओं, हम घर के अंदर जो है ये छोटी छोटी बातें सिखाएं। सामाजिक परिवर्तन की हमारी भाषा है, हम घर के अंदर आते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा कैसी है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। जब अपनी भाषा में बात करते हैं तब संस्कृति दिखाई पड़ती है, अपनी परंपराएं दिखाई पड़ती है, अपने रिवाज दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, अपने रीति रिवाज को छोड़ रहे हैं, और छोड़ रहे हैं तो हम ईसाई संस्कृति को लागू कर रहे हैं। तो परिवार क्या है, टूट रहा है। हमारी माताएं बहनें जो घर के अंदर रहनी चाहिए, वो जो है बाहर घूमने काम करना शुरू करती हैं। ये परिवार के अंदर जो संस्कार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, परिवार टूट रहा है। इसलिए बंधुओं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लेकर चलने काम, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने काम हम सभी का। इसलिए स्वभाषा स्वभूषा अपना पहनावा कैसा चाहिए, स्वभोजन हम भोजन कैसा करते हैं, आपको सीख लग जाती है कितना कष्ट होता है। और जिसकी हत्या आप करवाते हैं, करवा कर लाते हैं, उस जीव की, उसके विषय में सोचते हैं क्या? ऐसे बंद करो भोजन को, भोजन जब ऐसे को भोजन करते हैं तो ऐसे शरीर भी बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाते हैं, जैसी चीजें खाते हैं, वैसा मन तैयार होता है। भगवान विष्णु सात्विक भावना के देवता कहलाते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता कहलाते हैं, शिव जी तमोगुणी भावना के इष्ट हैं। तो सबके कर्म अलग अलग हैं और समय के अनुसार सबकी उपयोगिता है। आज अगर आपको तमोगुणी भावना में भी थोड़े
कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको शस्त्र उठाना पड़े, आपको यदि आत्मरक्षा हेतु कुछ सीखना पड़े, कुछ जानना पड़े, तो हम संत हैं, धर्माचार्य होकर के आपको ये आदेश दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं कि आज समय है, आप अपने को हर प्रकार से पुष्ट करिए। और पुष्ट करने का मतलब है कि जैसा समाज होता है उस समाज के अनुसार, हम लोगों को याद है कि शिवाजी महाराज का समय था, उस समय में एक शिवाजी के जीवनी के ऊपर में एक किसी ने लिखा है, ग्रंथ लिखा था अंबादत्त व्यास जी ने, हम उसको पढ़े हुए हैं। उसमें लिखा था कि एक संत समाधि लगा करके वर्षों से बैठे हुए थे। शिवाजी महाराज ने जगह जगह एक कुटिया सी बना रखी थी, छावनी जिसको कहते हैं, और छावनी में संत समाज के रूप में कुछ लोग रहा करते थे, ब्रह्मचारी रहते थे, बटुक रहते थे, उसके मुखिया हुआ करता था। तो सामने से एक कोई विधर्मी छोटी सी बालिका को पकड़ करके लेके जा रहा था, और वो बालिका रो रही थी। सामने से जब बटुक ने, ब्रह्मचारी ने देखा कि वो बालिका को पकड़ करके विधर्मी ले जा रहा है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कथानक नहीं, सत्य घटना ये, तो वो तलवार निकाल करके, झोपड़ी में तलवार रखते थे, सीखते थे, सिखाते थे, और उसमें रखते थे साधन, तो तलवार निकाल करके उसको दौड़ाया, तो बालिका को छोड़ करके वो भाग गया। बालिका को ये लोग लेकर के आए, नाम पता पूछे, कहाँ की रहने वाले, रोए जाए, पता बताए नहीं। थोड़ी देर में देखे कि वो जो संत समाधि लगा के बैठे थे, उनके बारे में चर्चा थी कि न जाने कब से समाधि लगा के बैठे थे, कोई जानता नहीं था। अचानक वो समाधि से उठ करके चले आ रहे हैं, सामने उस संत को देख करके सभी लोग चकित थे, बोले कि बाबा तो वर्षों से बैठे समाधि लगा करके, कभी किसी ने, हमारे पूर्वज भी नहीं उनको जानते थे कि कौन है, कहाँ से, कब से बैठे हैं, लेकिन वो संत अचानक चले आ रहे हैं, इनका स्वागत करो। सब लोगों ने तुरंत का तुरंत अर्घपाती के माध्यम से गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हिंदू जगह है, विश्व जगेगा, नव निर्मित का युग लौटेगा, हिंदू हितों का रखवाला ही भारत भू पर राज करेगा। जिए देश हित, मरे देश हित, यह संकल्प हमारा है। कहें गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिंदू सम्मेलन में उपस्थित